नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक बाबर ने इंडिया के टुकड़े हजार किए, कैसे उद्धव की सेना ने एमवीए की हवा निकाली। इंडिया गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा तो कभी महाराष्ट्र। चुनावी हार ने इंडिया गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आते ही विपक्षी एकता की हवा निकलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि एक बाबर ने इंडिया गठबंधन के टुकड़े हजार कर दिए हैं। कुछ यहाँ गिरे हैं तो कुछ वहाँ गिरे हैं। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि विपक्षी एकता के कलपुर्जे ढीले हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की दरार उस वक्त और बड़ी हो गई जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। वजह बनी मुगल शासक बाबर के आदेश पर बनाई गई मस्जिद, यानी बाबरी मस्जिद। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नेता ने बाबरी मस्जिद पर ऐसा पोस्ट किया जिससे विपक्षी एकता की दीवार ही ढह गई। दरअसल इंडिया गठबंधन में खटपट तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी पुरानी है। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर लगा। जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट किया। उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। नार्वेकर के इस पोस्टर वाले पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी खुद की तस्वीरें भी थी। सपा ने एमवीए से नाता तोड़ा, बस बात इतनी ही थी। इसके बाद से महाविकास अघाड़ी एमवीए में विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे ही इस पोस्टर पर सपा नेता अबू आजमी की नजर पड़ी, महाविकास अघाड़ी की दीवार ढह गई। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर की ओर से बाबरी मस्जिद विध्वंस की तस्वीर पोस्ट किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने आनन फानन में एमवीए से सपा के अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो फिर भाजपा और एमवीए में क्या फर्क, हमें उनके साथ रहने का क्या मतलब। इस तरह की पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। राहुल शरद उद्धव को कैसे झटका सपा का यह कदम शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। इंडिया गठबंधन की कवायद में इनका बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की हार का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि सपा के अलग होने से एक और जख्म मिल गया। बाबरी मस्जिद पर उद्धव की शिवसेना का स्टैंड हमेशा भाजपा की तरह ही रहा है। यही वजह है कि नार्वेकर शिवसेना की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन में अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। महाविकास अघाड़ी एमवीए में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हालांकि अब तक उद्धव की शिवसेना खामोश ही है। महाविकास अघाड़ी आगे और कितने वक्त तक अटूट रहेगा, यह भी सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव की शिवसेना बीएमसी चुनाव में एकला चलो की राह पर चलती दिख सकती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथी ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए देश के अन्य राज्यों में भी हाल कुछ कमोबेश ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन के साथ है, मगर उसकी सियासत से ऐसा कभी दिखता नहीं है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। अब जब अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में
कांग्रेस का हाथ थामकर अपना अंजाम देख चुके हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं। ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से दूर ही नजर आ रही है। बंगाल में भी उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था। अब तो वह इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रही है। इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने या फिर नए मोर्चे की कवायद में भी जुट गई है। इसमें उनका साथ देने के लिए अखिलेश, अरविंद और तेजस्वी भी हैं। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भविष्य में टुकड़ों में बिखरता ही नजर आ रहा है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।